अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव मेमोरी। ये क्या होता है बेसिकली? ये होता है कंटेंट एक्सेसिबल मेमोरी दैट्स इनेबल रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ द डेटाबेस ऑन इट्स कंटेंट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके पहले इसको देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। दो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, एक सीओए ऑल टॉपिक कवर्स और एक आपको मिलेगा स्टोरी मोड। तो ऑल टॉपिक कवर्स वाला प्लेलिस्ट में आप जाइए और सबसे नीचे से वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। प्रीवियस वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है आगे आने वाली वीडियोस को, इस वीडियोस को समझने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने मेमोरी से स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमने हायरार्की देखा था मेमोरी का। इस तरीके से हमने मेमोरी से रिलेटेड इन मेमोरी पढ़ा था, कैश मेमोरी पढ़ा था, वगैरह वगैरह, वर्चुअल मेमोरी पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे, कंपैरिजन वगैरह भी करेंगे रैम रोम सबके साथ। ठीक है, तो ये समझते हैं कि एसोसिएटिव मेमोरी होता क्या है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में। और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, भूल गए हैं आप, बहुत पोले पाले है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। ये होता क्या है भाई? ये कौन सा नया किस्म का मेमोरी आ गया यार? इतना सारा तो मेमोरी में टाइप्स पढ़ चुके हैं, ये एक और नया टाइप्स का मेमोरी है। एसोसिएटिव मेमोरी क्या होता है? इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, CAM। यानी एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहा जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इनेबल्स रैपिड सर्च एंड रिट्रीवल ऑफ द डेटाबेस ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट रादर देन इट्स लोकेशन इन मेमोरी। यानी नॉर्मली अब तक हम लोग जो मेमोरी के बारे में पढ़ते आए हैं ना, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? मेमोरी को कैसे एक्सेस करते हैं? लोकेशन के थ्रू, कि भाई सीयू को लोकेशन दिया जाता है, एड्रेस आता है, उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। लेकिन ये एसोसिएटिव मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो एड्रेस के बेसिस पर काम नहीं करता, ये काम करता है कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर। ठीक है, अनलाइक कन्वेंशनल मेमोरी स्ट्रक्चर वेयर डेटा इज एक्सेस्ड विया एन एड्रेस। जैसे मैंने कहा, एसोसिएटिव मेमोरी अलाउ डेटा रिट्रीवल बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट, यानी कंटेंट के बिना पर ये रिट्रीव करता है डेटा को। मेक इट एक्सट्रीमली एफिशिएंट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। यानी कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेशन में ये बेस्ट काम करता है। ऑफ कोर्स जो हमारा जर्नल पर्पस रजिस्टर, यानी जो हमारा जर्नल पर्पस मेमोरी है, वो जर्नली बेस्ट काम करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक काम के लिए एसोसिएटिव मेमोरी बेस्ट होता है। ठीक है, याद रखिए मेजर डिफरेंस क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। एसोसिएटिव मेमोरी को एक्सेस लोकेशन के बेस पे नहीं, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे किया जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है भाई? कैसे कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, उसी को समझते हैं। फाइंड डेटा बाय व्हाट इट कंटेंट्स, नॉट वेयर इट्स स्टोर। यानी डेटा को ढूंढना इस एतबार से कि उसमें क्या मौजूद है, इंस्टेड ऑफ कि वो कहाँ मौजूद है। डेफिनेशन एंड फंक्शन। अब समझते हैं इसका डेफिनेशन और फंक्शन क्या है। एसोसिएटिव मेमोरी क्या होता है? स्टोर्स डेटा एज अ पेयर ऑफ की वैल्यू और टैग डेटा एंट्रीज, यानी की वैल्यू पेयर के हिसाब से होता है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया होगा, उसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह किया होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने जावास्क्रिप्ट किया जिसमें आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा, इस तरीके से पाइथन वगैरह में अगर आपने डिक्शनरी बना होगा, तो वो की वैल्यू पेयर के हिसाब से होता है। एक की होता है, एक वैल्यू होता है। वेयर की एज सर्व एज अ सर्च आर्ग्यूमेंट, यानी जो की होता है वो सर्च आर्ग्यूमेंट की तरह काम करता है, और उस सर्च आर्ग्यूमेंट के अंदर यानी की का जो वैल्यू होगा वो आपका बेसिकली रिजल्ट होता है। व्हेन सर्च इज परफॉर्म्ड इन एसोसिएटिव मेमोरी, द सिस्टम कंपेयर द सर्च की अगेंस्ट ऑल स्टोर्ड की साइमल्टेनियसली। इफ मैच इज फाउंड, द एसोसिएटेड डेटा और अ वैल्यू इज रिट्रीव। इन आसान शब्दों में ये एक किस्म का सर्चिंग के लिए काम में आता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। जब आप मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया, तो आप सर्च कैसे करते हैं? सर्च करने का अलग अलग तरीका होता है। तो इसमें क्या है कि की वैल्यू के साथ, यानी हर एक वैल्यू एक की के साथ पर्टिकुलर स्टोर है, और जब आप वो की को सर्च करते हैं ना, तो उस की से रिलेटेड यानी जितना भी स्टोर्ड की है उसके अलावा सब में साइमल्टेनियसली वो चेक करता है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि साइमल्टेनियस चेक करता है जल्दी मिल जाएगा, प्लस जैसे ही वो की मिलेगा तो उस की से रिलेटेड जिसको भी मैप किया हुआ है, जो भी वैल्यू है, वो रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, द पैरेलल सर्च कैपेबिलिटी मेक्स एसोसिएटिव मेमोरी एक्सट्रीमली फास्ट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन सच एज डेटाबेस क्वेरी एंड कैशिंग मैकेनिज्म। ऑफ कोर्स मेन पावर यहाँ पर यही है एसोसिएटिव मेमोरी का, कि वो जब की को सर्च करता है ना, तो वो साइमल्टेनियसली की को सर्च करता है। मान लीजिए मेरे पास 10 की है, 100 की है, 200 की है, तो एक बार में वो 200 पे सर्च कर रहा है, एक एक करके नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए एफिशिएंट बन जाता है पर्टिकुलर टास्क के लिए। कैसा टास्क? सच एज डेटाबेस क्वेरी। ऑफ कोर्स हम लोग डेटाबेस में जब भी क्वेरी करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। कैश मैकेनिज्म भी इसी तरीके से होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एसोसिएटिव मेमोरी कुछ सर्टेन काम में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एफिशिएंट होता है इन कंपेयर टू नॉर्मल मेमोरी। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये सर्च की है कंपेयर विद ऑल की। ये सर्च की क्या करता है? जितना भी की मौजूद है एग्जिस्टिंग सबसे कंपेयर करेगा। मैच फाउंड होगा तो रिट्रीव डेटा मिल जाएगा। अगर मैच फाउंड हुआ, कोई भी की मैच कर जाए, डेटा रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? यानी एसोसिएटिव मेमोरी का की कॉन्सेप्ट क्या है? कंटेंट बेस्ड एक्सेस। यानी यहाँ पर एक्सेस स्टोर के बेसिस पे नहीं होता, लोकेशन के बेसिस पे नहीं, कंटेंट के बेस पे होता है। डेटा रिट्रीवल इज बेस्ड ऑन द कंटेंट और वैल्यू ऑफ अ डेटा रादर देन मेमोरी एड्रेस। दिस मेक्स एसोसिएटिव मेमोरी सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर क्विक एक्सेस टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज अ क्रिटिकल। यानी ऐसा जगह, खासकर जैसे डेटाबेस वगैरह हो गया, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन क्विकली एक्सेस करना होता है और लोकेशन मैटर नहीं करता, वहां पर आपको किसी चीज के बिना पर कोई चीज ढूंढना होता है, यानी की के बिना पर कुछ ढूंढना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूजर नेम का नाम चाहिए, तो मैं यूजर नेम सर्च करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी पर्टिकुलर
यूजर से रिलेटेड कुछ चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर यूजर का नाम जैसे ही मारो सर उसका प्रोफाइल खुल जाएगा। काइंड ऑफ जस्ट मैंने एग्जांपल है यहाँ पर कि कंटेंट के बेसिस पे वो सर्च करता है। सेकंड क्या है, सर्च ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा कि ये सर्चिंग के लिए बेस्ट है। एसोसिएटिव मेमोरी परफॉर्म सर्चिंग इन पैरेलल कंपेयरिंग टू द सर्च की अगेंस्ट ऑल स्टोर्ड की साइमल्टेनियसली। दिस पैरेललिज्म shows for rapid access time often is constant time order of 1 making it efficient for real time application। अभी क्या हो गया भाई, इसमें 3-4 चीज यहाँ पर बोला गया है। पहली बात तो ये है कि ये जो एसोसिएटिव मेमोरी है ना, ये सर्चिंग ऑपरेशन के लिए बेस्ट होता है। और दूसरी बात ये है कि ये सर्चिंग में सिर्फ नॉर्मल सर्चिंग नहीं करता है, पैरेलल सर्चिंग करता है, यानी एक वक्त में मल्टीपल सर्च करता है एट अ टाइम। तो इससे क्या होता है कि जितना भी कीज आपके इसमें मौजूद है कंप्यूटर में, वो साइमल्टेनियसली सबको एक बार में देखता है। एंड दिस पैरेललिज्म यानी ये जो पैरेलल ऑपरेशन वो करता है, पैरेलल सर्चिंग करता है, ये चीज इसको रैपिड एक्सेस बनाता है। और इस चीज के वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ 1 आ जाता है, यानी कांस्टेंट टाइम। ठीक है, अब ये डीएसए का टॉपिक है, एल्गोरिथम्स का टॉपिक है, बट जस्ट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बता दिया कि कैसे रिलेट करता है। तो इस वजह से ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत एफिशिएंट हो जाता है, खास करके उन जगह पर जहां पर क्विक एक्सेस जरूरी होता है। एप्लीकेशन क्या है इसका, एसोसिएटिव मेमोरी इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड। अलग अलग डोमेन में इस्तेमाल, अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल होता है, इंक्लूडिंग कैश। यानी फील्ड से मुराद यहाँ पर पूरा अलग ही फील्ड नहीं है, फील्ड से मुराद है अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अलग अलग चीजें, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर या सीएसआईटी के अंदर अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है। इसका एग्जांपल उन्होंने दिया है, इंक्लूडिंग कैश मेमोरी में इस्तेमाल होता है, डेटाबेस सिस्टम में इस्तेमाल होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में इस्तेमाल होता है, एआई में इस्तेमाल होता है, एंड इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस वगैरह में इस्तेमाल होता है। यानी अलग अलग डोमेन में भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये की कॉन्सेप्ट है, किसका कॉन्सेप्ट है ये की, एसोसिएटिव मेमोरी का। बढ़िया हो गया। कंटेंट बेस्ड एक्सेस, अब इसको पढ़ते हैं। कंटेंट बेस्ड एक्सेस में होता क्या है, अनलाइक कन्वेंशनल मेमोरी वेयर डेटा इज एक्सेस्ड विया एन एड्रेस, एसोसिएटिव मेमोरी अलाउ डेटा रिट्रीवल बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट। दिस फंडामेंटल डिफरेंस इनेबल्स यूनिक कैपेबिलिटी एंड यूज केस। यानी जैसे कि कन्वेंशनल मेमोरी हम लोग लोकेशन के बेस पे एक्सेस करते हैं, एड्रेस के बेस पे एक्सेस करते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी हम लोग एक्सेस करते हैं रिट्रीवल यानी कंटेंट के बेस पे रिट्रीव करते हैं। और ये जो मेजर डिफरेंस है दोनों मेमोरी के बीच में, ये फंडामेंटल डिफरेंस है जो यूनिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है दोनों को, और दोनों का यूज केस को फर्क करता है, अलग अलग करता है। अब देखिए कंटेंट बेस्ड एक्सेस में होता क्या है, पैरेलल सर्चिंग होता है, जैसे हमने पहले बताया कि मल्टीपल कंपैरिजन हैपेंस साइमल्टेनियसली नॉट सिक्वेंशियली, यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे सीक्वेंस में नहीं होता है, मल्टीपल यानी पैरेलल में होता है। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट टाइमिंग होता है, हमें पता ऑर्डर ऑफ 1 होता है इसका। एक्सेस टाइम रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द मेमोरी साइज जितना भी हो कांस्टेंट टाइम होगा। ठीक है इसका। और तीसरा डायरेक्ट रिट्रीवल, गो डायरेक्टली टू डेटा विदाउट नोइंग इट्स लोकेशन, यानी विदाउट लोकेशन यानी आप डायरेक्ट डेटा को रिट्रीव कर पा रहे। तो कंटेंट बेस्ड एक्सेस का मतलब ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है कि पैरेलल सर्च होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है, और डायरेक्ट रिट्रीवल क्या होता है, यानी डायरेक्ट रिट्रीवल ही होता है बेसिकली, आपको सीक्वेंशियल ढूंढना नहीं पड़ता, यानी विदाउट लोकेशन के आप डायरेक्ट डेटा एक्सेस कर रहे हैं की के मदद से। सर्च ऑपरेशन क्या होता है, तो सर्च ऑपरेशन इज इन एसोसिएटिव मेमोरी इज व्हाट सेट इज पार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल मेमोरी टाइप। व्हेन द सर्च इज इनिशिएटेड, a system doesn't need to know where the data is stored, it's only need to know what it's looking for। यानी सर्च ऑप्शन हम लोग ये देखते हैं ना कि नॉर्मल मेमोरी में लोग सर्च करते हैं, एसोसिएटिव में भी सर्च करते हैं। तो फर्क ये है कि एसोसिएटिव में जब आप सर्च मारते हैं ना, तो वहां पर सिस्टम को ये जरूरत ही नहीं है कि भाई किस लोकेशन में पड़ा है, उसको सिर्फ ये देखना है कि आपने सर्च किया क्या, वो सर्चिंग की क्या है, बस। जैसे वो सर्चिंग की उसको मिलेगा यहाँ पर इनपुट में, तो वो पैरेलल कंपैरिजन करेगा, जैसे ही मैच डिटेक्शन होगा वो डेटा रिट्रीव कर लेगा। ये ऑपरेशन होता है एसोसिएटिव मेमोरी में। दिस पैरेलल सर्च कैपेबिलिटी मेक्स एसोसिएटिव मेमोरी एक्सट्रीमली फास्ट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड अ मैच इज कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया ऑर्डर ऑफ 1 होता है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी आइटम्स आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। जैसे मैंने कहा 210 जितना भी हो। दिस इज इन द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल मेमोरी वेयर सर्च टाइम इंक्रीज विद द साइज ऑफ मेमोरी। यानी नॉर्मल जो आपका कन्वेंशनल मेमोरी होता है ना, उसमें सर्च टाइम बढ़ता है जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ता है, लेकिन एसोसिएटिव मेमोरी के केस में ये नहीं होता है। ठीक है, बढ़िया। अब एसोसिएटिव मेमोरी का एप्लीकेशन कहाँ होता है, एसोसिएटिव मेमोरी इज यूज्ड इन अ वेरियस फील्ड वेयर फास्ट कंटेंट बेस्ड रिट्रीवल इज एसेंशियल। जहां पर भी फास्ट कंटेंट बेस्ड रिट्रीवल जरूरी हो जाता है, वहां एसोसिएटिव मेमोरी का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैश मेमोरी में। सीपीयू कैश ऑफ्टन यूज एसोसिएटिव मेमोरी टू क्विकली रिट्रीव रिसेंटली एक्सेस डेटा। द कैश स्टोर्स डेटा along with the tags that identify the memory address, allow for the rapid lookup when the CPU need the data। यानी आसान शब्दों में कैश जो है वो एसोसिएटिव मेमोरी इस्तेमाल करता है, टैग्स को अपने पास रखता है जिससे मेमोरी एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सके। और यही रीजन है कि कैश फास्टेस्ट मेमोरी होता है रजिस्टर के बाद, यही रीजन है। डेटाबेस सिस्टम में भी एसोसिएटिव मेमोरी इस्तेमाल होता है। एक्सेलरेट्स सर्च ऑपरेशन इन डेटाबेस में सर्चिंग के लिए बहुत इजी और एफिशिएंट बना देता है और फास्ट कर देता है। इंप्रूव क्वेरी रिस्पांस टाइम को कम करता है। इंडेक्सिंग स्ट्रक्चर्स इन डेटाबेस ऑफ्टन यूज एसोसिएटिव मेमोरी प्रिंसिपल टू क्विक लोकेट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द की वैल्यू। यानी
सर्चिंग वगैरह में और रिस्पॉन्स टाइम में और एफिशिएंट बनाता है डेटाबेस मैनेजमेंट को एसोसिएटिव मेमोरी। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में भी इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन एआई एंड इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन टू मैच पैटर्न्स क्विकली पैटर्न मैच करने के लिए एसोसिएटिव मेमोरी इस्तेमाल होता है। एसोसिएटिव मेमोरी कैन स्टोर पैटर्न एंड देन रैपिडली आइडेंटिफाई मैचेस और सिमिलरिटी इन न्यू इनपुट डेटा। यानी एआई में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है और खास करके एआई में इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के डोमेन में इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं कंप्यूटर विजन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। कंपेरिजन विद कन्वेंशनल मेमोरी रैम, यानी अब हम लोग नॉर्मल रैम से इसको कंपेयर करते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इन सेवरल की एस्पेक्ट। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग की एस्पेक्ट में, अलग अलग चीजों में एसोसिएटिव मेमोरी अलग है रैम से। तो कैसे अलग है देखिए, एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, और रैम क्या है, लोकेशन एड्रेसेबल मेमोरी। यानी ये कंटेंट के बेस पे ढूंढ यानी डेटा रखता है और यानी सर्च करता है अगर सर्च करना होगा, और ये लोकेशन के बेस पे सर्च होता है। ठीक है, पहला। दूसरा, एक्सेस मेथड, दोनों का एक्सेस मेथड में क्या फर्क है। एसोसिएटिव मेमोरी इज बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ डेटा अलाउइंग फॉर अ पैरेलल सर्च अक्रॉस ऑल स्टोर्ड एंट्रीज साइमल्टेनियसली। एसोसिएटिव मेमोरी क्या बोलता है कि भाई कंटेंट के बिना पे हम ढूंढेंगे, और जब आप कुछ सर्च करते हैं तो साइमल्टेनियसली हर की को वो एक बार में देख लेता है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो मिला है कि नहीं। वहीं इंस्टेड ऑफ रैम में क्या करता है, एक्सेस इज बेस्ड ऑन द फिजिकल एड्रेस असाइंड टू ईच मेमोरी सेल्स, रिक्वायर्ड सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेसिंग। यानी डायरेक्ट एक्सेस या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस ही आपको करना पड़ेगा रैम में। तो दोनों का एक्सेस का तरीका बिल्कुल अलग है। स्पीड में क्या फर्क है, एसोसिएटिव मेमोरी प्रोवाइड्स द फास्ट, वेरी फास्ट एक्सेस टाइम, ऑफ्टन इन कांस्टेंट टाइम ऑर्डर ऑफ 1 ड्यू टू पैरेलल सर्च कैपेबिलिटी। जाहिर सी बात है एसोसिएटिव मेमोरी फास्टेस्ट मेमोरी है रैम से ज्यादा, क्योंकि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है, और ये जो पावर मिलता है ऑर्डर ऑफ 1 का, ये पैरेलल सर्च कैपेबिलिटी की वजह से मिलता है एसोसिएटिव मेमोरी को। रैम क्या होता है, ऑफर्स फास्ट access time but depends on memory address, leading to variable access time depending on the location of the data memory। यानी रैम में क्या होता है ना, रैम में जो फास्ट एक्सेस होता है वो डिपेंड करता है मेमोरी एड्रेस के ऊपर। मेमोरी एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फास्ट एक्सेस होगा या कैसे लो एक्सेस होगा, लीडिंग टू वेरिएबल एक्सेस टाइम डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द डेटा मेमोरी। की मेमोरी में किस जगह किस लोकेशन पे डेटा मौजूद है उस पर वेरी करेगा वो। ठीक है, यानी कांस्टेंट टाइम नहीं है, जाहिर सी बात है। एप्लीकेशन कहाँ का होता है, एसोसिएटिव मेमोरी का एप्लीकेशन कहाँ होता है, आइडियल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरिंग क्विक रिट्रीवल बेस्ड ऑन कंटेंट। यानी ऐसा जगह, कोई भी जगह, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जहां पर कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट के बिना पर रिट्रीवल चाहिए और जरूरी जल्दी चाहिए, सच एज कैश मेमोरी एंड डेटाबेस सिस्टम वगैरह है। रैम का इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज्ड फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग टास्क वेयर सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन इनसफिशिएंट। यानी रैम का इस्तेमाल जनरल पर्पस में होता है, जैसे सबके कंप्यूटर में लगा होता है। ठीक है, यानी ये स्पेशल केस के लिए, ये जनरल पर्पस है। कैपेसिटी एंड कॉस्ट, एसोसिएटिव मेमोरी टिपिकली स्टोर्स फ्यूअर एंट्री कंपेयर टू रैम ड्यू टू इट्स स्पेशलाइज्ड सर्च मैकेनिज्म व्हिच इज इंक्रीज कॉस्ट। जाहिर सी बात है एसोसिएटिव मेमोरी क्योंकि एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है जिसमें एक स्पेशल सर्च मैकेनिज्म है, इस वजह से इसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, और कंपेयर टू रैम इसमें काफी कम जगह होता है, साइज भी कम होता है, एंट्रीज भी कम होता है। वहीं पर अगर रैम की बात करें, ऑफर्स अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यानी उसके जगह अगर रैम को कंपेयर किया जाए तो वो बड़ा भी होता है, कॉस्ट में उससे कम भी दाम होता है, क्योंकि जनरल पर्पस है। इसके बाद रोम से कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन विद रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी के साथ अगर एसोसिएटिव मेमोरी को कंपेयर किया जाए तो एसोसिएटिव मेमोरी आल्सो डिफर फ्रॉम रीड ओनली मेमोरी यानी रोम इन सर्वल की एस्पेक्ट। तो जो की एस्पेक्ट में हमने उसको डिस्कस किया था रैम के साथ, अब रोम के साथ करेंगे। तो एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, कंटेंट एक्सेसिबल रीराइटेबल, यानी कंटेंट एक्सेसिबल रीराइटेबल है, और ये क्या है, फिक्स डेटा नॉन वॉलेटाइल। हम ऑलरेडी पता है कि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, वो बदलता नहीं है, यानी वो फिक्स रहता है, जबकि रैम वॉलेटाइल है। और ये क्या है, कंटेंट एड्रेसेबल एंड रीराइटेबल। ठीक है, एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन का अगर बात किया जाए तो एसोसिएटिव मेमोरी क्या करता है, अलाउ फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ डेटा बेस्ड ऑन कंटेंट, मेकिंग इट वर्सटाइल फॉर डायनामिक एप्लीकेशन। यानी एसोसिएटिव मेमोरी क्या करता है, अलाउ करता है रीड राइट दोनों ऑपरेशन को बेस्ड ऑन कंटेंट, जो इस चीज को बहुत डायनामिक वर्सटाइल बनाता है और डायनामिक एप्लीकेशंस के लिए। वहीं रोम में क्या होता है, जनरली यूज फॉर स्टोरिंग फिक्स डेटा और फायरवेयर और फ्रेमवेयर दैट कैन नॉट बी इजिली मॉडिफाइड और अपडेट। ठीक है, यानी रोम में जो इस्तेमाल होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इजीली मॉडिफाइड वगैरह काम करने के लिए नहीं होता। यानी रोम वगैरह में ऐसा सिस्टम ड्राइवर वगैरह हो गया, सिस्टम एप्लीकेशंस हो गया, जो आमतौर पे आप नहीं चाहते कि वो बदले। स्पीड एंड यूसेज अगर देखा जाए, एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है, प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टाइम सिमिलर टू रैम, मेकिंग इट सूटेबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायर फ्रीक्वेंटली डेटा रिट्रीवल एंड अपडेट्स। यानी रैम की तरह ही फास्ट होता है, लेकिन उससे ज्यादा होता है, जो हम ऑलरेडी पढ़ लिया। और वहीं रोम की बात करें तो ऑफर्स फास्ट रीड एक्सेस टाइम बट लिमिटेड और नो राइट कैपेबिलिटी, सूटेबल फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम फ्रेमवेयर्स एंड इसेंशियल सिस्टम डेटा। जैसे
हमने पहले ही कहा कि रीड एक्सेस तो फास्ट है, यानी जो रीड स्पीड है वो तो फास्ट, एक्सेस एंड स्पीड है, बट लिमिटेड राइट है, यानी आप राइट नहीं कर सकते, राइटिंग कैपेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें रोम के अंदर जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है वो ज्यादातर सिस्टम ड्राइवर, बूट लोडर्स वगैरह होता है, जो आप नहीं चाहते हैं, जो प्रोग्रामर यानी जो डेवलपर है वो नहीं चाहता कि आप उसको बदल सके, मॉडिफाइड नहीं होता वो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन डेटा रिट्रीवल एंड सर्च ऑपरेशन, सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स सर्च पैटर्न एंड कंडीशन, यानी सिर्फ आप सर्च नहीं कर सकते, सर्च कंडीशन के बेसिस पे कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न के बेस पे कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी ये करता है सर्चिंग के साथ साथ। जबकि रोम में अगर देखें, प्रोवाइड अ मिक्स डेटा स्टोरेज लिमिटिंग इट्स फ्लेक्सिबिलिटी कंपेयर टू एसोसिएटिव मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और एसोसिएटिव मेमोरी के हिसाब से ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं है रोम। कॉस्ट एंड इंप्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए रोम के हिसाब से, तो एसोसिएटिव मेमोरी क्या है, जनरली मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट कंपेयर टू रोम ड्यू टू इट्स स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। जाहिर सी बात हमें पता है एसोसिएटिव मेमोरी का स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है, यही रीजन है कि ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसको इंप्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स भी है। जहां बात करें रोम की, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट परमानेंट स्टोरेज ऑफ द डेटा दैट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, यानी कॉस्ट इफेक्टिव है, उतना ज्यादा कॉस्ट तो नहीं होता एसोसिएटिव मेमोरी की तरह, लेकिन एप्लीकेशन जो रिक्वायर होता है वो परमानेंट स्टोरेज की तरह काम करता है, यानी जो एप्लीकेशन आपने बना दिया वो एक काइंड ऑफ परमानेंटली काम करेगा वहां पर, और वो फ्रिक्वेंटली बदलता नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएटिव मेमोरी, और एसोसिएटिव मेमोरी के साथ साथ हमने रैम और रोम दोनों को ही कंपेयर भी किया। तो एसोसिएटिव मेमोरी हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए एक बार मैं आपको फ्लैशबैक दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में एंड टाइम पे रहे। एसोसिएटिव मेमोरी होता क्या है, एसोसिएटिव मेमोरी ऐसा मेमोरी होता है, ये एक टाइप्स ऑफ मेमोरी है, जैसे रैम है, रोम है, उस तरीके से एक मेमोरी का किस्म है जो मेजरली काम में आता है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के लिए, यानी ये की के बेसिस पे सर्चिंग करता है, ना कि लोकेशन के बेस पे सर्च करता है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा डेफिनेशन और फंक्शन क्या है, तो इसका डेफिनेशन हमें पता है कि की के बेसिस पे सर्च करता है, और सर्च इसका साइमल्टेनियसली सब करता है, जैसे मैच फाउंड होगा तो ये डेटा रिट्रीव कर देगा। की कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें तीन चीजें है कि सबसे पहला कंटेंट बेस्ड, यानी कंटेंट बेस्ड एड्रेस। कंटेंट बेस्ड एड्रेस का मतलब क्या है, ढूंढने का तरीका, आप लोकेशन के बेसिस पे नहीं ढूंढते हैं, कंटेंट के बेसिस पे ढूंढते हैं। दूसरा, कंटेंट के बेसिस पर कैसे ढूंढते हैं, तो सर्च ऑपरेशन के बेसिस पे ढूंढते हैं। अब सर्च ऑपरेशन कैसे होता है कि पैरेलल एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता है और इसका ऑर्डर ऑफ 1 होता है, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, से डेटाबेस सिस्टम में इस्तेमाल होता है, कैश मेमोरी में इस्तेमाल होता है, एआई वगैरह में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर विजन में। कंटेंट बेस्ड एड्रेस हमने देखा क्या होता है, इसमें मेजरली 3 पार्ट होता है, पैरेलल सर्च होता है, कांस्टेंट टाइम होता है, और डायरेक्ट रिट्रीवल होता है, ठीक है। इसके बाद सर्च ऑप्शन में हमने देखा, सर्च ऑप्शन बहुत सिंपल है, पैरेलल सर्च करता है और अगर डेटा मिल जाता है तो एक बार में वो डेटा दे देता है उसको। एप्लीकेशन क्या क्या है, कैश मेमोरी में इस्तेमाल होता है, डेटाबेस में इस्तेमाल होता है, और एमएल एआई कंप्यूटर विजन वगैरह में इस्तेमाल होता है। फिर हमने कंपैरिजन किया तो एक्सेस मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी और रैम में फर्क किया है कि ये कंटेंट के बेसिस पे सर्च करता है और ये लोकेशन के बेस पे रैम सर्च करता है। दूसरा हमने देखा कि अगर एक्सेस मेथड देखे तो रैम जो है वो एक्सेस करता है सेल्स के हिसाब से, यानी मेमोरी सेल के हिसाब से, और सिक्वेंशियली या डायरेक्ट एक्सेस करता है, जबकि एसोसिएटिव मेमोरी तमाम जो कीज है उसको साइमल्टेनियसली एक्सेस करता है। स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो एसोसिएटिव मेमोरी ज्यादा फास्ट है और रैम इन कंपेयर टू एसोसिएटिव मेमोरी स्लो है। एप्लीकेशन देखा जाए तो रैम जनरल पर्पस है और एसोसिएटिव मेमोरी स्पेशलाइज्ड मेमोरी है। कैपेसिटी का हिसाब से देखें तो एसोसिएटिव मेमोरी जो है वो कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है और साइज में भी छोटा है, और रैम का कॉस्ट कम है, साइज में भी बड़ा है क्योंकि ये जर्नल पर्पस है। इसके बाद हमने रोम के साथ इसको कंपेयर किया, तो रैम में क्या होता है, तो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है, ये कंटेंट जो है वो एड्रेसेबल भी है और रीराइटेबल भी है, यानी इसको एक्सेस तो कर सकते हैं हम की के बेसिस पे, इसको रीराइट भी कर सकते हैं, जबकि रोम के बेसिस पे ऐसा नहीं कर सकते। रोम में रीराइट आमतौर पे नहीं कर सकते, फिक्स्ड होता है और नॉन वोलेटाइल होता है, तो बदलता नहीं है। एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो एसोसिएटिव मेमोरी में हम लोग बोथ रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि जनरली हम लोग रोम में रीड तो कर सकते हैं बट राइट नहीं कर सकते, और ये सब हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं उसको भी। स्पीड एंड यूजेज में अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स एसोसिएटिव मेमोरी फास्ट होता है, रीड राइट दोनों में, हर चीज में, और रोम जो होता है वो रीड में तो फास्ट होता है लेकिन राइट का कैपेबिलिटी इसके पास होता नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखा जाए तो एसोसिएटिव मेमोरी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है डेटा रिट्रीवल में, क्योंकि सर्चिंग ऑपरेशन जब आप करते हैं तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंडीशन पैटर्न्स भी ये सपोर्ट करता है, जबकि रोम के केस में वो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि वो एक काइंड ऑफ एक एप्लीकेशन आपने बना लिया जो सिस्टम उसको लेके चल रहा है, लिमिटेड है, फ्लेक्सिबल ज्यादा नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा कॉस्ट एंड इंप्लीमेंटेशन। एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है कि जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट वो मांगता है, और रोम कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि उसमें परमानेंट स्टोरेज काइंड ऑफ एप्लीकेशन चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट डिटेल से समझा कि भाई एसोसिएटिव मेमोरी क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने वर्चुअल मेमोरी भी पढ़ा था, तो वो भी एक काइंड ऑफ अलग मेमोरी था। इसके बाद हमने एसोसिएटिव मेमोरी पढ़ा, ये भी एक अलग तरीके का मेमोरी है। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में हम लोग जब बोलते हैं सिर्फ मेमोरी, उससे मुराद लोग रैम लेते हैं, जबकि आइडियली तो मेजरली 4 किस्म का मेमोरी होता है, एक रजिस्टर, एक कैश, एक रैम और एक सेकेंडरी और एक टर्शरी भी आप मान लीजिए। फिर उसके बाद भी अलग अलग टाइप्स का मेमोरी होता है,
जैसे वर्चुअल मेमोरी है जो ओएस के साथ काम करता है, इसी तरीके से एसोसिएटिव मेमोरी है जो एक अलग काम के लिए आता है। तो ये सब चीज आपको समझना जरूरी है, आगे जाके एक एक चीज हम लोग का रिलेट भी होगा, कनेक्ट भी होगा। तो अगर आपने एसोसिएटिव एसोसिएटिव मेमोरी अच्छे से देख लिया है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो देखने में मजा आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को शेयर भी करना।